हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम मूल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 4 पर आ चुके हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था मैटर का क्लासिफिकेशन, फिर 2 में हमने एटम्स के बारे में देखा, फिर 3 हमने मॉलिक्यूल्स पूरा डिटेल में देखा। अब हम लेक्चर नंबर 4 में आ गए हैं। और लेक्चर नंबर 4 की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो लेक्चर नंबर 4 में आप ध्यान से देखें मैंने क्या क्या आपको समझाना है आज। तो हम मैटर देख चुके हैं, एटम देख चुके हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉलिक्यूल। बाय डिफॉल्ट ये हमारा चल ही रहा है, लेकिन मैं इसको अलग से भी कवर करूंगा पूरा, है ना। टॉपिक ही वही है। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं कौन सा लॉ, एवोगेड्रोस लॉ। बात समझे। आज पूरा डिटेल में हम कवर करेंगे एवोगेड्रोस लॉ। उसके बाद हमारे 3 टॉपिक और, परसेंटेज कंपोजिशन, स्टोइकियोमेट्री एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो एवोगेड्रोस लॉ में ऐसी क्या खास बात है, आज उसको समझेंगे। क्या कहता है एवोगेड्रोस लॉ, है ना। एवोगेड्रोस लॉ किस चीज पर बेस्ड है, उनसे क्या क्या हम चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, क्या कहना चाह रहा है एवोगेड्रोस लॉ, वो सारी बातों को आज अपन समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा लॉ है एवोगेड्रोस लॉ। क्या कहता है, अच्छा देखो, पढ़ाने से पहले एक बात कह दूं कि ये जो लॉ है ना, ये स्पेसिफिकली अप्लाई ही केवल किसके ऊपर होगा, गैसेस पे। इस लॉ का सॉलिड और लिक्विड से कोई लेना देना नहीं है, अप्लाई ही किस पर होगा, गैसेस पे। एवोगेड्रोस लॉ एप्लीकेबल ओनली ऑन गैसेस। पूरी केमिस्ट्री में हम गैसेस को तो पढ़ते ही सेपरेट है। गैसेस का सारा प्रॉपर्टी हम एक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, पीवी बराबर एनआरटी से, जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अभी आएगा आगे, बट अभी जो फिलहाल मैं आपको समझाने वाला हूं, जो फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं, एकदम आराम से, एकदम इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से समझना है। टॉपिक भी बहुत सिंपल है और आपको मैं पढ़ाऊंगा भी अच्छे से। बात समझे। तो एवोगेड्रोस लॉ की जब मैं बात करता हूं तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि एट एसटीपी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, एट एसटीपी, बात समझ में आ रहा है, एट एसटीपी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, बार बार कह रहा हूं गैसेस पे अप्लाई होता है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बात समझे। एसटीपी पर अगर गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। सर पहले तो मुझे यहां से बताओ कि सर ये जो एसटीपी लिखा है इसका क्या मतलब है। जब हम एसटीपी के बारे में बात करते हैं तो एसटीपी का बड़ा सीधा सा मीनिंग होता है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी की बात जब मैं करता हूं तो एसटीपी का बड़ा सीधा सा मीनिंग है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड क्या दिख रहा है, प्रेशर। और जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करूंगा तो टेम्परेचर जो आएगा मेरा, वो मुझे लेना है यहाँ पे 273 केल्विन, या इसको कह सकता हूं मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक एनटीपी होता है, आया। और जब मैं प्रेशर की बात करता हूं तो जो मेरा प्रेशर आएगा, जो मेरा प्रेशर आएगा वो आएगा मेरा 1 एटीएम। जो मेरा प्रेशर आएगा कितना आएगा, 1 एटीएम। तो एसटीपी पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बात समझे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्या लिखा है, मॉलिक्यूल। सर एक्सप्लेन करो थोड़ा, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऐसे 3 डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, है ना, ऐसे 3 डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं। एक ये गैस ए मान लिया मैंने, और एक ये गैस मैंने बी, और एक ये सी। या मैं चलो स्पेसिफाई कर लेता हूं कि मैं कहता हूं भाई मेरे पास यहां पे जो आ रही है, ये जो आ रहा है मेरे पास, इट इज SO2 गैस, इट इज CO2 गैस, इट इज O2 गैस। 3 गैसेस हैं, एक गैस SO2 है, एक CO2 है, और एक क्या है, O2 है। बात समझे। हम बात कर रहे हैं एवोगेड्रोस लॉ के बारे में। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये जो गैस के पार्टिकल है, कौन सी गैस के पार्टिकल है, SO2 गैस।
यहां पे गैस के पार्टिकल है और यहां भी गैस के क्या है, पार्टिकल्स है, और तीनों का वॉल्यूम बराबर है। यहां पर मैं लिखता हूं इसका वॉल्यूम है 100 ml, यहां पर भी मैं लिखता हूं 100 ml, और यहां पर भी क्या लिखता हूं मैं, 100 ml। तीनों गैस हैं और तीनों गैस में वॉल्यूम बिल्कुल बराबर आ रहा है, 100 ml 100 ml 100 ml। तो यहां से ये बात निकल कर आती है, क्योंकि यहां पर V ऑफ SO2 बराबर V ऑफ CO2 है, बराबर V ऑफ O2 है। तीनों गैस का वॉल्यूम इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस बराबर वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस बराबर वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। तो दादा मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बराबर आएंगे। तो अगर ऐसा है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 भी बराबर आएंगे इनके। तो मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इक्वल टू, बोलो क्या चीज, मॉलिक्यूल ऑफ बोलो कौन, CO2 इक्वल टू मॉलिक्यूल ऑफ बोलो कौन, O2। तीनों बोलो कैसे आएंगे, बराबर। मेरी बात समझे? क्योंकि गैस का वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिन गैसेस का वॉल्यूम बराबर आएगा उसमें मॉलिक्यूल्स भी बराबर आएंगे। यानी आप देखिए कि तीनों गैसेस में 100 ml 100 ml 100 ml तीनों का वॉल्यूम बराबर था। तीनों का वॉल्यूम बराबर तो मोल्स भी बराबर, तो मॉलिक्यूल भी बराबर आएंगे। तो इसलिए यहां पे अपन एवोगैड्रोस लॉ में क्या कहते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मेरी बात समझ में आई? तो सर कैसे, हम आगे देखते हैं। तो हमें यहां पे एक टर्म ध्यान रखना है। टर्म क्या ध्यान रखना है कि एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस, at STP 1 mole of any gas occupies 22.4 लीटर। बात समझे? 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। कोई भी एक मोल अगर गैस है, कोई भी अगर एक मोल गैस है, तो एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, वो ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर। इसी को कहते हैं मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। ये जो 22.4 दिख रहा है, ये जो आपको ये जो नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, 22.4 लीटर। इसी को अपन कहते हैं कौन सा वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। इसी को कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और सर बोले मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय क्या चीज बोलो, 1 मोल ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। मेरी बात समझे? तो कोई भी अगर 1 मोल गैस है ना, जैसे मैं खूब सारे एग्जांपल लेके अगर आपको मैं यहां पे समझाऊं, खूब सारे एग्जांपल लेके बताऊं मैं, तो जैसे मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ O2 गैस, 1 मोल ऑफ O2 गैस बराबर 22.4 लीटर आएगा। 1 मोल ऑफ CO2 गैस, 1 मोल ऑफ CO2 गैस तो बराबर ये भी 22.4 लीटर आएगा। 1 मोल ऑफ SO2 गैस तो ये भी बराबर बोलो कितना आ जाएगा, 22.4 लीटर। कोई भी 1 मोल गैस अगर हुई, वो वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर ही ऑक्यूपाई करेगा, उससे ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। बात समझे? तो अपन यहां पे अगर मैं 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन देखूं, है ना, यहां पे अगर मैं आपको 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन समझाऊं, तो बड़ा सिंपल टर्म है मेरे पास कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे बोला कैलकुलेट, है ना, यहां पे एक एग्जांपल है कि फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, 2 मोल, हाफ मोल ऑफ गैस। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, 2 मोल, हाफ मोल ऑफ क्या दिख रहा है यहां पे, गैस, है ना, 1 मोल, 2 मोल एंड हाफ मोल ऑफ गैस बोला है। हमें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर है, वो बात ये क्लियर है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस हमें पता है दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। फिर हमें यह भी पता है वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ गैस,
बराबर आ जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर, दैट इज इक्वल टू 44.8 लीटर। बोलो आ रहा है। और वैसे ही अगला अपनों को तीसरा जो दिया है वो बोला है वॉल्यूम ऑफ हाफ मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ हाफ मोल ऑफ, बोलो क्या बोला है, गैस। तो यहां पे अपन लिखेंगे हाफ इंटू 22.4 दैट इज इक्वल टू 11.2 लीटर ऑफ गैस। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो बड़ा सिंपल टर्म है कि एवोगैड्रोस लॉ बिल्कुल सिंपल भाषा में क्या कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर गैसेस में वॉल्यूम इक्वल है तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल आएंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। और यहां मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कोई भी अगर 1 मोल गैस हुआ, कोई भी अगर 1 मोल गैस हुआ, वो हमेशा ऑक्यूपाई कितना करेगा, 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज कितना, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज कितना, 22.4 लीटर, 1 मोल ऑफ एनी गैस। मेरी बात समझ में आया? ठीक है, बढ़ते हैं अपन। नाउ हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स यूजिंग वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स का यूज करके देखो, अभी तक के चैप्टर में अपन ने नंबर ऑफ मोल्स जो निकाले हैं वो निकाले थे वेट का यूज करके। अब मैं जो नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखा रहा हूं वो सिखा रहा हूं यूजिंग वॉल्यूम, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स यूजिंग क्या लिखा है, वॉल्यूम। तो बच्चों अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो यूजिंग वॉल्यूम, तो आपको समझ में आना है कि यहां पर अपन लिखेंगे गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? गिवन वॉल्यूम अपॉन कितना दिख रहा है, 22.4 लीटर। हमने जैसा कि पहले चैप्टर में देखा था कि जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स से आप चाहे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो, अगर आपको नंबर ऑफ क्या निकालने हो, मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na मतलब कौन सा नंबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर, इनटू Na कौन सा नंबर होता है, ये एवोगैड्रोस नंबर। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? और वहीं आपको अगर नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं, वही अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है कि जो भी आपके मॉलिक्यूल्स आए हैं ऊपर वाले स्टेप में, है ना, उसका मल्टीप्लाई आप करेंगे एटॉमिसिटी के साथ। तो यही तो सारी कहानी अपन ने देखी थी, पीछे भी ये सारी कहानी देखी। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज तो नहीं आई है, वो नई चीज आई है आपका वॉल्यूम। आया समझ में? तो वॉल्यूम जो दिख रहा है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, वो है गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। 22.4 लीटर कौन सा वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम। उसके बाद हमने नंबर ऑफ क्या निकालना सीखे, मॉलिक्यूल, और उसके बाद क्या निकालना सीखे, नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर मेरी बात? ठीक है, बड़े आगे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है कि 44.8 लीटर ऑफ SO2 गैस, 44.8 लीटर ऑफ क्या बोला है, SO2 गैस। इसका बोला है मोल निकालो और मॉलिक्यूल निकालो, है ना। सबसे पहले निकालेंगे मोल्स और फिर मैं आपको इसमें निकालना सिखाऊंगा मॉलिक्यूल, और फिर आप चाहे तो इसके अंदर अपन एटम्स भी निकाल सकते हैं। पहले मोल्स निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल निकालेंगे, और फिर नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, एटम्स। देखते जाइए। तो सबसे पहले मुझे बोला है 44.8 लीटर ऑफ SO2 गैस। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो 44.8 बाय 22.4 करूंगा, है ना। ये थोड़ा सा दिक्कत देता है, पर ध्यान रखना कि 44.8 बाय 22.4 करूंगा और ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे मेरे पास आंसर जो आया वो 2 मोल्स आया। ये मेरे पास 2 मोल्स आ गया। अब 2 मोल्स आया, अब मुझे मॉलिक्यूल निकालना है तो 2 इंटू में करूंगा Na, 2 इंटू Na करूंगा एवोगैड्रोस नंबर। ये टेबल जब बनाओ ना थोड़ा दिक्कत आता है, पीछे वाले लेक्चर में भी 1-2 में ऐसा प्रॉब्लम आया था, बट थोड़ा ध्यान रखना, 2 इंटू Na आएगा। और मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो एटॉमिसिटी 3 आ रही है। SO2 का एटॉमिसिटी 3 है, देख लो, एक सल्फर का एटम, 2 ऑक्सीजन का एटम। तो अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम निकालना है, बात समझे कि नहीं समझे, नंबर ऑफ क्या निकालना है, एटम्स निकालने हैं, तो 2Na मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगा, दैट इज इक्वल टू, बोलो 6Na, है ना। दैट इज इक्वल टू कितना Na, 6Na। ये टेबल में कुछ दिक्कत आता है, थोड़ा सा करना उसको कंसीडर प्लीज, है ना।
सिमिलरली अगला क्वेश्चन है 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस। 11.2 लीटर ऑफ क्या दिख रहा है? CO2 गैस। मेरे साथ रिपीट करो, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या करेंगे? मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, तो n बराबर बोलो आ जाएगा यहां पर 11.2 बाय 22.4। 11.2 बाय 22.4, ये थोड़ा सा देखना जरा, ये हाफ मोल आ जाएगा इधर। बात समझे? मॉलिक्यूल निकालना है तो मॉलिक्यूल निकालने का तरीका होता है हाफ Na। और एटॉमिसिटी देखो यहाँ पे CO2 गैस का तो 3 आ रहा है, CO2 गैस का एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो अगेन 1/2 Na इंटू बोलो 3, तो इक्वल टू आ जाएगा 3/2 Na। 3/2 क्या बनेगा? Na आ रहा है। 5.6 लीटर ऑफ O3 गैस, ओजोन। तो नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे हम 5.3, है ना? ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना? 5.6 है, सॉरी, 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 इक्वल टू 1/4 मोल्स आ गया। कितना मोल्स आ जाएगा? 1/4। तो यहां पे आप देखेंगे तो 1/4 बोलो क्या बनेगा? Na। और 1/4 Na बनेगा तो 1/4 Na इंटू 3, 1/4 Na इंटू 3, तो 3/4 और क्या बना ये? Na। सिमिलरली 11.2 लीटर ऑफ N2 बोला है। 11.2 लीटर ऑफ N2, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर लिखूंगा मैं 11.2 अपॉन में 22.4। ये अरे क्या हो गया? बिंदी क्यों नहीं लगाने दे रहा है? चलो 11.2 ध्यान रखना है ना, 11.2 है ये, इसको हटाओ। 11.2 है, ध्यान रखना। ये 11.2 है, वो आ नहीं रहा है, मिस हो रहा है बार बार ना, गायब हो रहा है, नाराज हो गया शायद। तो 1/2 क्या बनेगा यहाँ पे? Na। और एटॉमिसिटी 2 दिख रहा है, इसका एटॉमिसिटी 2 दिख रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स जो आएंगे 1/2 Na इंटू बोलो क्या करेंगे? 2। ये 2 से 2 कैंसल, तो मेरा आंसर फाइनली बोलो क्या आ गया? Na। तो आप इस तरीके से लॉ का यूज करके ये सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हो आराम से, है ना पूरा। तो हमने क्या सीखा एवोगाड्रोस लॉ में कि एसटीपी पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ना ये कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स यूजिंग मास एंड वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास एंड बोलो क्या बोला है? वॉल्यूम। इसके बीच में सर क्या रिलेशन है ना? ओह ये गड़बड़ हो गई। इसके बीच में सर क्या रिलेशन है? तो इसके बीच में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं, है ना? हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो तरीके देखे हैं। पहले हमने वेट से देखा था और अब फिर किससे देखा? वॉल्यूम से। और वॉल्यूम से कैसे निकालना सिखाया देखो, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर आया। तो अब अपन रिलेशन देख रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स यूजिंग मास एंड क्या दिख रहा है? वॉल्यूम। चलो तो इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे बिल्कुल आराम से, है ना? तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स n बराबर होता है गिवन वेट अपॉन GMM। GMM मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन वेट अपॉन GMM। गिवन वेट अपॉन बोलो कितना होता है? GMM। और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका सिखाया मैंने? दूसरा मैंने तरीका आपको सिखाया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कि n बराबर बोलो क्या होता है? गिवन वॉल्यूम V गिवन अपॉन में 22.4 लीटर, अपॉन में 22.4 लीटर। ये दो तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखाए, एक यूजिंग मास, एक यूजिंग वॉल्यूम। आप दोनों का LHS देखो, आपको बराबर दिखेगा। आप दोनों का LHS देखो, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स दोनों का LHS देखिए। आप दोनों का LHS देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ये देखिए, दोनों का LHS ये देखिए, ये देखिए बराबर है। दोनों से नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, गिवन वेट बाय GMM, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो अगर दोनों बराबर है तो बच्चों में ये भी तो लिख सकता हूं कि वेट अपॉन GMM इक्वल टू V गिवन अपॉन में 22.4 लीटर। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, और जब इसको ऐसे भी कर सकते हैं तो ये देखिए, है ना? ओ माय गॉड, ये तो फिल है। हाँ ये देखिए, ये भी तो कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल तरीका आ गया कि गिवन वेट बाय GMM इक्वल टू होता है V गिवन अपॉन 22.4 लीटर।
यहां मैंने वॉल्यूम से निकाले गए नंबर ऑफ मोल्स को मास के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल कर दिया। आप देखिए तो एक सिंपल रिलेशन मेरे पास निकल कर आ गया कि गिवन वेट अपॉन जीएमएम बराबर होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। सर सवाल कैसे आते हैं? इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ही है, थ्योरी तो आप इतना सही है। अब एवोगैड्रोस लॉ का थ्योरी देखो ना कितना छोटा है कि कोई भी 1 मोल गैस होगा उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर आएगा। अब सवाल देखते हैं अपन। तो यहां पे मुझे बोला गया कि एक अननोन गैस एक्स है, उसका जो वजन है वो 16 ग्राम है और वो 5.6 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है। बोला उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ। क्या बोला? उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ। एक अननोन गैस एक्स है, उसका वेट 16 ग्राम है, ऑक्यूपाई कर रहा है 5.6 लीटर। तो ठीक है, अपने पास जो जो डेटा है अपन उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं वेट ऑफ गैस। सबसे पहले लिख लेता हूं वेट ऑफ गैस। तो वेट ऑफ गैस बराबर बोलो कितना आया? 16 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू बोलो कितना आ गया? 5.6 लीटर। तो यहां पे दो चीजें आ रही हैं और मोलर वॉल्यूम मुझे पता है। मोलर वॉल्यूम, एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। आपसे बोला है जीएमएम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस निकाल के बताइए, ये निकालना है। तो राइट नाउ जो मैंने अभी जस्ट पीछे एक फॉर्मूला पढ़ाया कि वेट अपॉन जीएमएम बराबर वी गिवन अपॉन 22.4 लीटर होता है। तो अगर मैं इसको देखूं तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखता हूं मैं कि डब्ल्यू ऑफ गैस अपॉन जीएमएम, जीएमएम इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस जो दिया गया है अपॉन 22.4 लीटर। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है अपन को, जो दोनों में अपन ने कंपेयर करके निकाला है। निकाला तो डब्ल्यू ऑफ गैस की बात अगर मैं करूं तो 16 ग्राम आ रहा है। जीएमएम मेरे को निकालना है। वॉल्यूम ऑफ गैस आ रहा है मेरे पास 5.6 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ये कैंसिल होके आ गया 1/4, है ना? तो 16 बाय जीएमएम इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीएमएम बराबर 16 इंटू 4 करूंगा, दैट इज इक्वल टू 64 ग्राम आया। दैट इज इक्वल टू कितना ग्राम आया? 64 ग्राम। तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था कि अननोन गैस है, उसका वजन 16 ग्राम है, 5.6 लीटर ऑक्यूपाई करता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस निकालिए। ठीक, एक और देख लेते हैं, है ना? अब जैसे मानो यहां पे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है, अननोन गैस एक्स ऑक्यूपाई 11.2 लीटर एट एसटीपी। एक अननोन गैस एक्स है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है 11.2 लीटर एट क्या लिखा है? एसटीपी। ठीक है, और आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले देखो जरा, सबसे पहले मैं देखता हूं यहां पे कि वेट ऑफ गैस कितना दिया है। तो वेट ऑफ गैस मुझे दिया है यहां पे 8 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया है? तो वॉल्यूम ऑफ गैस मुझे दिया है 11.2 लीटर, 11.2 लीटर, और मुझसे जीएमएम इसका पूछा है। तो अगेन मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा कि वेट ऑफ गैस अपॉन जीएमएम बराबर, है ना, कितना दिख रहा है यहाँ पे? वी ऑफ गैस अपॉन में 22.4 लीटर। क्या मेरी बात समझे? जब वेट ऑफ गैस की बात करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 8 आ रहा है और यहां पे मैं लिख रहा हूं जीएमएम, इधर आ जाएगा 11.2 अपॉन में 22.4, ये कैंसिल होकर 2 हो गया। तो जीएमएम बराबर 8 इंटू 2, तो जीएमएम बराबर इक्वल टू बोलो कितना ग्राम? 16 ग्राम। देख लो, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कौन से लॉ में? एवोगैड्रोस लॉ में, कि अगर गैस का वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से पूरा कमांड कराया कौन से लॉ के ऊपर? एवोगैड्रोस लॉ पर। ठीक है, थैंक यू।